नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडिंग इज आर्ट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से है हमारी पृथ्वी। ठीक है दोस्तों, एकदम गोल आकार में, और इसके अंदर क्या क्या है ये सब इसमें हम देखेंगे। तो दोस्तों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करें तो पृथ्वी की आंतरिक रचना संबंधी दो स्रोत मुख्यतः हैं। एक है दोस्तों अप्राकृतिक स्रोत और दूसरा है प्राकृतिक स्रोत। ठीक है दोस्तों, तो जानते हैं इन्हें एक एक करके। तो दोस्तों, अप्राकृतिक स्रोत में क्या है या साधन में क्या है, तो इसमें है घनत्व आधारित स्रोत। घनत्व आधारित है दोस्तों, दाब आधारित स्रोत है और ताप आधारित स्रोत है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो घनत्व की बात करें यानी कि डेंसिटी की बात करें तो पृथ्वी का औसतन घनत्व है दोस्तों कितना, 5.5, जबकि भूपर पट्टी यानी कि क्रस्ट का घनत्व क्या है, 3.0। कितना, 3.0। और पृथ्वी का औसतन घनत्व कितना है, 5.5। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी का क्रोड का औसतन घनत्व 5.5 से अधिक होगा। ठीक है दोस्तों, साधारण तौर पर यह घनत्व 11 माना जाता है। दोस्तों, जो ये घनत्व है यह साधारण तौर पर क्या 11 माना जाता है, जो जल से 7 से 8 गुना भारी है। ठीक है दोस्तों, कितना, 7 से 8 गुना भारी। इससे स्पष्ट है कि आंतरिक भागों में घनत्व की अधिकता होगी। यानी कि इससे क्या पता चलता है कि आंतरिक भागों यानी कि अंदर के भागों में घनत्व जो है उसकी अधिकता होगी। ठीक है दोस्तों, और पृथ्वी की क्रोड का घनत्व भी सर्वाधिक होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दबाव। ठीक, क्रोड के अधिक घनत्व के संबंध में चट्टानों के भार व दबाव का संदर्भ लिया जा सकता है। ठीक, यद्यपि दबाव बढ़ने से घनत्व बढ़ता है, किंतु प्रत्येक चट्टान की अपनी एक सीमा होती है। ठीक है दोस्तों, आंतरिक भाग की चट्टानें अधिक भारी धातुओं से बनी होती है। जो अंदर के भाग यानी कि पृथ्वी के अंदर के भाग की जो चट्टानें होती हैं वो घनत्व अधिक भारी धातुओं से बनी है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तापक्रम यानी कि टेम्परेचर की बात करें तो सामान्यतः प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है। ठीक है दोस्तों, कितनी, 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि। प्रथम 100 किलोमीटर की गहराई में प्रत्येक किलोमीटर पर 12 सेंटीग्रेड होते हैं। ठीक, उसके बाद 500 किलोमीटर की गहराई पर प्रत्येक 2 सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है। ठीक, आगे बढ़ते प्राकृतिक साधनों की बात करते हैं दोस्तों। ये तो थे अप्राकृतिक, अब हम बात करते हैं किसकी, प्राकृतिक। ठीक है दोस्तों, अभी तक किसकी बात की, अप्राकृतिक, और अब क्या है, प्राकृतिक। ज्वालामुखी क्रिया, इसमें बात करते हैं ज्वालामुखी क्रिया। प्राकृतिक में जो प्रकृति द्वारा गठित होती है। ज्वालामुखी क्रिया, इसमें ज्वालामुखी क्रिया की बात करें तो ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाला तप्त तरल मैग्मा के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि पृथ्वी की गहराई में कहीं न कहीं ऐसी परत है जो तरल या अर्ध तरल अवस्था में है। इसी को मैग्मा भंडार कहा गया है। ठीक है दोस्तों, क्या कहा गया है, मैग्मा भंडार। यद्यपि ज्वालामुखी उद्गार से कोई निश्चित जानकारी नहीं मिलती है। ठीक, दूसरी बात करते हैं भूकंप विज्ञान के साक्ष्य। दोस्तों, भूकंप क्या है, प्राकृतिक में भूकंप विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें भूकंपीय लहरों का सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा आकलन कर अध्ययन किया जाता है। किसके द्वारा, सिस्मोग्राफ द्वारा। यह ऐसा प्रत्यक्ष साधन है जिससे पृथ्वी की आंतरिक के विषय में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध होती है। पृथ्वी के अंदर क्या हो रहा है ये सब जानकारी किससे पता चलती है, इसी यंत्र से। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उल्कापिंडों से प्राप्त साक्ष्य। तो उल्कापिंडों से प्राप्त साक्ष्य, उल्कापिंड वे ठोस संरचनाएं हैं जो स्वतंत्र रूप से अंतरिक्ष में तैरती है। उल्कापिंड जो है वे ठोस संरचनाएं हैं जो स्वतंत्र रूप से अंतरिक्ष में तैरती है। कभी कभी पृथ्वी की गुरुत्वीय प्रभाव क्षेत्र में आने पर ये पिंड पृथ्वी से टकरा जाते हैं। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी पर गिरने के दौरान अत्यधिक घर्षण की वजह से उल्कापिंडों की बाहरी परत नष्ट हो जाती है। पृथ्वी पर जब ये गिरते हैं तो उस दौरान क्या होता है, घर्षण की वजह से क्या होता है, उल्कापिंडों की बाहरी परत जो है क्या होती है, नष्ट। उनके केंद्रीय भाग में पाए जाने वाले भारी पदार्थों के संगठन के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अनुमान क्या है, लगाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।